नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रविवार को जो बात शुरू हुई थी पंजाब की डेरे, डायनेस्टी और ड्रग की, वो कहानी डेरे तक पूरी हुई रविवार को। आज सोमवार को जो है मैं ड्रग और डायनेस्टी की बात करूंगा। तो वैसे तो देखिए, डायनेस्टी की बात तो देश भर में होती रहती है। अभी प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को ये कहा कि जो पार्टियां वंशवाद पर चलती हैं, परिवारवाद पर चलती हैं, वो दरअसल डेमोक्रेसी के बारे में बोलने की हकदार नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ जनतंत्र को तो पहले ही ख़त्म कर चुकी हैं। लेकिन आज हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब में डायनेस्टी को एक तरह से सर्वदलीय स्वीकृति जैसी मिल गई है, और उसका असर जो है उसके आसपास के इलाकों में भी है। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, अब्दुल्ला डायनेस्टी और जो है मुफ्ती डायनेस्टी। आप बगल में हरियाणा देख लीजिए, जो जिससे निकलकर ये दोनों प्रदेश अलग अलग बने हैं। तो हरियाणा में चौटाला परिवार को देख लीजिए, बंसीलाल का परिवार, भजनलाल का परिवार, हुड्डा का परिवार। तो परिवारों की राजनीति को एक तरह से इन प्रदेशों ने जैसे स्वीकार कर लिया है। अब इसको उन्होंने अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार किया है या दिल से स्वीकार किया है, ये तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पंजाब में डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो पंजाब में मुख्य रूप से 6 परिवार, वैसे तो बहुत सारे परिवार हैं अगर आप 1-2 पीढ़ी का खोजना चाहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 6 परिवार जो लंबे समय से राजनीति में और सत्ता में किसी न किसी रूप में रहे हैं। इनमें मुक्तसर का बादल परिवार है, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और उनके दूसरे परिवार के लोग। उसके अलावा इस समय जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं मनप्रीत बादल, वो दरअसल प्रकाश सिंह बादल के भाई गुरदास बादल के जो हैं वो उनके बेटे हैं, यानी प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। और उसके अलावा पटियाला राजघराना, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे अभी कुछ दिन पहले तक, उनकी पत्नी सांसद हैं और उनके परिवार का लंबा इतिहास है, तो वो एक घराना है। तीसरा नंबर आता है अमृतसर के मजीठिया परिवार का। उसमें कौन है, अभी बात करते हैं। विक्रम सिंह मजीठिया का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा, और सही आया है। और तरन तारण के कैरों परिवार को कैसे भूल सकते हैं। पंजाब के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेताओं में नेहरू के समय मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरों, उनका परिवार अब भी राजनीति में किसी न किसी रूप में सक्रिय है, परिवार के लोग हैं। और सराय नागा के बराड़, उनका परिवार। और फिर संगरूर का मान परिवार। अब ये देखिए, ये 6 मुख्य परिवार हैं, लेकिन ये आपस में शादियों से जुड़े हुए हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं वो तो अलग बात है, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, एक दूसरे की मदद में सामने आते रहते हैं, एक दूसरे को बचाते रहते हैं। इसीलिए किसी के खिलाफ कुछ होता नहीं है। इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं, विपक्ष में रहते हैं आरोप लगाते हैं, सत्ता में आते हैं भूल जाते हैं, फिर विपक्ष में जाते हैं तब आरोप लगाते हैं। तो ये सिलसिला जो है साल दर साल, चुनाव दर चुनाव जो है चलता रहता है। तो अब इनकी थोड़ी रिश्तेदारियों की बात कर लें। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर और सिमरनजीत सिंह मान की पत्नी गितिंदर कौर, ये दोनों आपस में बहनें हैं। तो पटियाला राजघराना और मान परिवार, ये रिश्ता देखिए आप, ये चल रहा है अभी। एच.एस. बराड़ जो हैं, बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं पंजाब के, उनकी शादी प्रताप सिंह कैरों की भतीजी से हुई है। और प्रताप सिंह कैरों के पोते आकाश प्रताप की शादी प्रकाश सिंह बादल की बेटी से हुई है। तो अब आप रिश्तेदारी पर ध्यान दीजिए। सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर, वो बेटी हैं सत्यजीत सिंह मजीठिया, एक समय पंजाब के बड़े कांग्रेसी नेता होते थे और नेहरू जी की सरकार में डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब से उनके परिवार का रुतबा है, रसूख है, और उन्हीं के बेटे हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया। तो ये रिश्ता देखिए मजीठिया और बादल परिवार का। और मनप्रीत बादल के बारे में मैंने बताया ही। तो ये जो जुड़ाव है ये दरअसल राजनीति में है, परिवार में है और ड्रग के रैकेट में भी है। इसीलिए कुछ होता नहीं।
ड्रग का मुद्दा इतना उछलता है लेकिन कुछ होता नहीं। तो परिवारों की ये जो डायनेस्टी है, ये जो वंशवाद है पंजाब का, वो दरअसल एक तरह की विष बेल है इस राज्य के राजनीति के लिए भी, समाज के लिए भी। उसकी जो जकड़न है समाज पर और ख़ास तौर से राजनीति और सत्ता पर, वो छूटने का नाम नहीं ले रही और निकट भविष्य में छूट जाएगी ऐसे कोई संकेत अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सब में अलग थलग नज़र आती है तो भारतीय जनता पार्टी, और एक समय पर सक्रिय रही कम्युनिस्ट पार्टियाँ। वहाँ भी जो है आपको ये वंशवाद परिवारवाद नहीं मिलेगा। बाकी सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, संकट में साथ देते हैं। तो ये जो जाल है ये भी राजनीति की दिशा निर्धारित करता है। लेकिन अब आते हैं पंजाब की सबसे बड़ी मुसीबत, और पंजाब का कहें तो समाज का कैंसर, ड्रग, जो पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, जो पंजाब के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहा है, जो पंजाब को तबाही की ओर ले जा रहा है। इसके बारे में सबको पता है लेकिन कोई कुछ नहीं करता। ड्रग का मुद्दा हर पार्टी हर चुनाव में उठाती है, जोर शोर से उठाती है। आपको भाषण सुन के उस समय के लगेंगे, उस समय के आश्वासन सुनकर लगेगा कि बस अगर ये पार्टी सत्ता में आई तो पंजाब से ड्रग का जो माफिया है, जो रैकेट है, जो धंधा है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बदलता। सरकारें बदलती रहती हैं, ड्रग माफिया का जो है धंधा बदस्तूर चलता रहता है। उसकी वजह यह है कि ड्रग माफिया की पहुंच, उसकी पेनिट्रेशन परिवार में भी है, डेरों में भी है और राजनीति में भी है। सभी राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं। ये ड्रग का मुद्दा सबसे पहले राजनीतिक रूप से जुड़ा होने का उछला 2012 में। 2012 के चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, या कहें उनको भ्रष्ट करने के लिए रिश्वत के रूप में ड्रग का खूब बंटवारा हुआ। और इतना बंटवारा हुआ कि उस समय एसवाई कुरैशी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने इस पर बड़ी चिंता जाहिर की, इसके खिलाफ अभियान चलाया। तो चुनाव के दौरान ही सिर्फ जब आचार संहिता लागू हुई और मतदान हुआ, इस बीच में 2700 किलोग्राम ड्रग बरामद हुई। जो नहीं हो पाई उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की मुस्तैदी से और उसकी कड़ाई से ये हुआ। तो एसवाई कुरैशी ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने इस पर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी कि ये बड़ी भयावह स्थिति है, बड़ी चिंताजनक स्थिति है, कुछ करना चाहिए सरकार को, इस बारे में कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन वो चिट्ठी फाइल में दबी रह गई, धूल खाती रही, कुछ हुआ नहीं उसमें। लेकिन इसकी शुरुआत जो इसकी भनक कहें, मतलब ड्रग तो चल रही थी काफ़ी दिन से, लेकिन 2007 में इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, राजनीतिक लोगों को, आम लोगों को ये लगने लगा कि ड्रग केवल कंजम्पशन छोटा मोटा उस तक सीमित नहीं है, ये बड़ा रैकेट हो गया है। इसमें बाहर के देशों से भी ड्रग आने लगी है, पाकिस्तान का आईएसआई का रोल हो गया है, और ये ड्रग का कारोबार बढ़ता जा रहा है। 2007 में अकाली दल और बीजेपी की सरकार आई। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, सुखबीर बादल उस सरकार में शामिल थे। उन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि ये ड्रग का बहुत हल्ला हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो उस समय पंजाब इंटेलिजेंस के चीफ थे शशिकांत। सुखबीर बादल ने पंजाब इंटेलिजेंस के प्रमुख शशिकांत को बुलवाया, उनसे कहा कि ऐसे लोगों का पता लगाइए जो इस ड्रग के धंधे में शामिल हैं, उनकी एक सूची बनाकर हमको दीजिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पूरा महकमा बड़ा उत्साहित हुआ। 6 महीने मेहनत की इंटेलिजेंस पुलिस के लोगों ने, जहाँ जहाँ से जैसे जानकारी हो सकती थी, मैक्सिमम जिसके खिलाफ जो मिल सकता था इकट्ठा किया। 90 लोगों की सूची बनी। उस सूची में पॉलिटिशियन, पुलिस अधिकारी और सरकार में बैठे बड़े अधिकारी, उनके नाम थे। ये सूची सुखबीर बादल को शशिकांत जी ने सौंप दी और उनको लगा कि अब इसके बाद तो एक्शन होने वाला है, बड़ा एक्शन होगा। और बड़ा एक्शन तो हुआ। कुछ ही दिन बाद उनको उनके पद से हटा दिया गया। ये एक्शन हुआ।
तो ये पहला संकेत था पंजाब में इंटेलिजेंस के लोगों को, और उसके अलावा ड्रग के खिलाफ जो लोग भी चाहते थे कि कार्रवाई हो, ये टूटे ड्रग कार्टेल, उन लोगों के लिए संदेश था कि दूर रहो। हमको इसमें मज़ा आ रहा है, हमारा इसमें फ़ायदा है। सभी पार्टियां इस मुद्दे को चुनाव के समय इसलिए उठाती हैं कि लोगों को ये लगे कि हम और ड्रग माफिया के कितने खिलाफ हैं, हम समाज की कितनी चिंता करते हैं, हम नई पीढ़ी की कितनी चिंता करते हैं, लोगों की परेशानी की चिंता करते हैं, और इस ड्रग माफिया के खिलाफ जो है हम बड़ी सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। जो नहीं बोलेगा उसको समझा जाएगा कि इनके मन में कुछ चोर है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये शामिल हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो ये नाटक जो है चुनाव के समय और बीच बीच में उसके अलावा भी चलता रहता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, सरकारें बदलती हैं, ड्रग माफिया का कुछ नहीं बिगड़ता। 2013 में जो अनुमान लगाया उस समय इंटेलिजेंस के लोगों ने कि पंजाब में ड्रग का जो कारोबार है वो सालाना 60,000 करोड़ रुपए का है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। अब मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, हम 2021 में हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कितने गुना हो गया होगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। उसको रोकने में किसी की रुचि नहीं है। 2012 के चुनाव में पैसा दिया काफ़ी, इस ड्रग कार्टेल के लोगों ने, इस धंधे में शामिल लोगों ने पैसा दिया। ये बात कैसे पता चली? आपके मन में सवाल आएगा कि पैसा दिया नहीं दिया कैसे पता चला। 2013 में एक पहलवान हुआ करते थे, अर्जुन अवार्ड मिल चुका था, बड़े पहलवान थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पहलवान थे, जगदीश भोला। वो 700 करोड़ के ड्रग रैकेट में पकड़े गए। और ये बता दें, पंजाब के तमाम खिलाड़ी, अब वो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, जिन सेलिब्रिटी जिनके आप नाम सुनते हैं उनमें से बहुत से लोग इस रैकेट का हिस्सा है। तो वो जब पकड़ा गया तो उसने पहली बार नाम लिया विक्रमजीत सिंह मजीठिया का, और उसने कहा कि 2012 के चुनाव में राजनीतिक दलों को हम लोगों ने पैसा दिया, ड्रग माफिया ने पैसा दिया। तब आप अंदाज़ा लगाइए कि पंजाब में चुनाव कैसे होते हैं, कैसे लड़े जाते हैं, कैसे जीते जाते हैं। और इसमें कोई पार्टी पाक साफ है ये नज़र नहीं आता। ये बात सही है कि ड्रग के मामले में सबसे ज़्यादा बदनाम अकाली दल है और बादल परिवार है। उसमें भी मजीठिया के खिलाफ आरोप लगे, बहुत से लोगों ने लगाए। उसके बाद 2014 में दिसंबर में मजीठिया से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। उस समय तक केंद्र में भाजपा की सरकार बन चुकी थी। बुलाया गया, बड़ा हल्ला हुआ कि शायद बड़ा कुछ होने जा रहा है। लेकिन उस पूछताछ से क्या निकला, क्या हुआ आगे, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ड्रग की बात हो, ड्रग, डेरा, डायनेस्टी, इन तीनों का ये जो त्रिकोण है ये आपस में कहीं ना कहीं सब जगह जुड़ता है। और ड्रग वाले डेरा और इस डायनेस्टी से क्यों संबंध रखते हैं? उससे उनका धंधा निर्बाध रूप से चलता है। राज्य में सत्ता किसी की आए, सरकार किसी की बने, पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, उनका धंधा नहीं रुकता है। और इसका फ़ायदा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर और सबसे ज़्यादा आईएसआई और पाकिस्तान उठाता है। और बर्बाद कौन हो रहा है? पंजाब का युवा। पूरी पीढ़ी जो है नशे का धीरे धीरे शिकार होती जा रही है, आदी होती जा रही है। आप पंजाब के गांव में चले जाइए, आपको देखकर डर लगेगा जो स्थिति वहाँ नशे की है। लेकिन सवाल ये है कि मतदाता कब सोचेगा? हम आप जो वोट देते हैं वो अपना हित कब सोचेंगे? कब सोचेंगे कि हमको हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ करके, हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके, हमारी पीढ़ियां बर्बाद करके राजनीतिक दलों के नेता और पार्टियां और सरकारें जो हैं अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। जब ये समझ में आएगा, जब इसके खिलाफ खड़े होंगे, तभी इस बुराई से, इस बीमारी से, इस कैंसर से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगेगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।